इमेजिन यू आर इन पब्लिक गैदरिंग, वहाँ पे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं और तुम जाते हो वहाँ पे थोड़ी देर ऐसे बैठते हो और तुम ऐसा फील होता है कि आई एम द ओनली वन हु इज स्टैंडिंग दिस टॉल, आई एम द ओनली वन हु इज स्टैंडिंग दिस मच मस्क्यूलर, आई एम द ओनली वन हु इज स्टैंडिंग दिस मच हैंडसम, आई एम द ओनली वन हु इज स्टैंडिंग दिस मच गुड। उसके बाद क्या होगा? इंस्टेंट स्पार्क आएगी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की, ठीक है? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, क्योंकि एक रिसर्च में ये बताई गई है कि योर लुक्स, योर ड्रेसिंग सेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छी होगी। भले ही तुम्हें स्टेज फेयर हो सकता है, कोई जाके स्टेज में जाके तुम्हें 2 लाइन बोलने में घबराहट हो सकती है, मगर दोज हु कैन हैंडल दिस सिचुएशन ऑल्सो, तो पूरी कंट्रोल में उनके अंदर, हॉल पूरी उनके हाथों में है, दे आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट हॉल, ठीक है? तो लुक्स और कॉन्फिडेंस इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो दोनों। तो हम अपनी लुक्स इम्प्रूव कैसे कर लें, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कैसे कर लें? देखो, लुक्स बहुत ही बेसिक चीज़ है, जितना ये इंटरनेट पे तुम्हें घुमा फिरा के बताया जा रहा है ना, वैसा कुछ नहीं है। एक इतनी बेसिक सी चीज़ है कि कोई बच्चा को तुम बैठा के समझा दो ना, वो समझ जाए। बस उसके पास ओवर थिंकिंग नहीं होनी पड़ी, ओवर थिंकिंग उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी वो सब कुछ समझ जाएंगे। लुक, व्हाट इज़ लुक्स? ठीक है, लुक्स यही है कि तुम खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो दूसरों के सामने। एंड लुक्स मैक्सिंग ये होती है कि तुम अपने लुक्स को एकदम इम्प्रूव करके अपनी जितनी पोटेंशियल है वहाँ पे जाके तुम दूसरों को अपना प्रेजेंट करो, अपना लुक्स, ठीक है? तो उस पर सबसे पहले आता है तुम्हारी फेस। मैंने फेस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हाउ टू गेट अ ग्लास स्किन। वहाँ पे मैंने सिर्फ 5 पॉइंट बताई है जिससे तुम अपनी फेस को इंस्टेंटली ग्लो ले आ सकते हो, ठीक है? एंड उसमें सिर्फ अगर तुम 3 पॉइंट भी फॉलो कर दो ना, पूरी गेम तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? तो लुक्स की बात हो गई। एंड नेक्स्ट आती है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस भाई वो जल्दी कोई इम्प्रूव कर नहीं पाएगा, उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, अच्छे खासे पैसे चाहिए। मगर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस या फिर इतनी अच्छी हो चुकी है, इतनी वेल डेवलप्ड है, तो कुछ लोग कम पैसों में भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते हैं, अच्छी अच्छी खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मैं खुद का बात बताऊँ, अगर मुझे चौक पे जाना है तो मैं कोई एकदम ब्लेज़र वेज़र लगा के थोड़े ना जाऊँगा, मैं हाफ वेस्ट और हाफ पैंट में जा रहा हूँ मैं, यही है? तो ये ओकेजनली भी मैटर करती है कि तुम कौन से ओकेज़न पे कैसी ड्रेस चाहिए। कुछ लोग होंगे और तुम बिहार से या फिर कोई है ऐसे बिहार जैसे जगह पे हो, तो तुम ये नोटिस कर पाओगे कि छठ पूजा में कुछ लोग कोट पैंट लगा के चले जाते हैं एंड यहाँ पे एक टीका लगा के जाते हैं, जोकर से कम नहीं लगते हैं वो। कसम से मैं जब जाता हूँ ना ये छठ पूजा में या फिर कोई भी ऐसा मेला वेला जगह पे, मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढते रहता हूँ, अपने गांव की या फिर कहीं भी जाता हूँ तो मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा होता हूँ कि भाई कौन यहाँ पे लाया है कोट पैंट लगा के, टीका लगा के, लाल टीका लगा के आ चुका है। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ रिलीजियस थिंग, टीका की मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मगर जो हिसाब से वो लोग ड्रेस खुद को प्रेजेंट करके आते हैं ना, मैं उसका ऊपर ह्यूमिलेट कर रहा हूँ उन्हें। टीका लगा चुके हैं, काजल लगा चुके हैं, कोट पैंट लगा दिए हैं, चलो बेटा स्कूल का शूज़ लगा चुके, चलो बेटा। ऐसा नहीं है कि अब हो सकता है उनके पास पैसे की कमी होगी, तुम लोग ऐसा सोच सकते हो, नहीं। अरे कोई बेसिक चीज़ लगा के भेज दो, एक पूरा पैंट लगा दो, पूरा एक शॉर्ट या फिर हाफ वेस्ट लगा के भेज दो, हो गया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है वहाँ पे। उस बच्चे के लिए कोई लड़की देखने नहीं आ रहा है वहाँ पे। बेसिक चीज़ें में वहाँ जा सकते हैं, मगर ज़्यादा उन्हें ये दिखाने के चक्कर में वो कहते हैं ना, ये मीम है ना, ये जो गरीब हो ना आदमी, वो अपनी आदत से गरीब हो। यहाँ पे गरीब की बात नहीं, यहाँ पे गंवार की बात हो रही है। जो गंवार हो ना आदमी, वो अपनी आदत से गंवार, वो चाल चलन दिखा देगा कि वो गंवार है। छठ पूजा में कौन ये अपने बच्चे को कोट पैंट लगा के भेज देता है? गजीब आदमी है, गजब आदमी है। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसा भी देख रखा है कि साले वो कहीं भी जाने के लायक छोटी मोटी फंक्शन में भी इतने बड़े बड़े लेडीज़ लोग बड़े बड़े ये ऑर्नामेंट्स, सोने की ज्वेलरी लगा के चले जाएंगे। है कि डैम आई एम दो अंबानी के, मैं हूँ अंबानी मेरे यहाँ पे है। नहीं है भाई, वो गोल गंवार लगते हो यार आदमी से। छोटी मोटी ऑर्नामेंट्स तो ठीक भी हैं, मतलब पतली की थोड़ी सिंपल भी दिखती है, साले बड़े बड़े लगा के जाएंगे, वो भी चमकने वाले, एकदम चमकदार है। मस्त दिख रहा हूँ मैं, साले गंवार कहीं के।
वही ये क्या है, मैं इतना लंबा बोल रहा हूँ ये ड्रेसिंग सेंस के बारे में। लुक्स, लुक्स, लोग फट जाते हैं लुक्स के ऊपर। जो हाँ, हम जो बेसिक आदमी है, नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल बंदे हैं, साले उनका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, उनका मोटिव क्या होना चाहिए लुक्स की बदौलत कि हाँ मैं बेसिक दिखूँ, जितनी मेरी पोटेंशियल है मैं उस पे जा चुकूँ, मैं वहाँ पे जाऊँ, ठीक है, अपनी पोटेंशियल अचीव करो। ना कि हमें कोई मॉडल बनना है। अगर किसी को मॉडल बनना है तो भाई हमारे पास मत आओ, जाओ सीरम लगाओ, क्या क्या है 500 से अपने चेहरे पे लेपापोटी करो। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। बस कुछ लोग हो सकते हैं जो बेसिक चीज़ें करके भी मॉडल जैसे लाए हैं, तब तो भाई है टॉप नॉच है। अरे जस्ट लाइक मी, हाँ मॉडल जैसे दिखता नहीं हो, हैं सच बताना, अगर कोई अभी तक है तो मॉडल जैसे दिखता नहीं हूँ मैं। बहन चो कॉम्पिटिशन में फाड़ देंगे सिस्टम। तभी तक तो मैंने जैसे बात करी दो चीज़ों के बारे में, एक तो ये फेस के बारे में, मतलब मैंने पहले ही बोल चुका रखा है, ठीक है। एंड दूसरी मैंने बात करी अभी ये ड्रेसिंग सेंस के बारे में, वो भी इम्पोर्टेंट है एंड लुक्स के ऊपर, है ना। एंड आई फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव तीसरी चीज़ है कि तुम्हारी पोस्चर, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। चले लोग झुक के चलते हैं, ऐसे चलते हैं। मैं मेरी अभी देखो, मैंने वैसे तो मैंने यहाँ पे हाथ ऊपर रखा है, वरना मैं ऐसे रहता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसा रखा हूँ, पोस्चर खराब है कि नहीं, ओके जस्ट इमेजिन, ठीक है। मैं ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ और ऐसे बात कर रहा हूँ, तो तुम कौन चोमू ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा चोमू दिख रहा है कि ऐसा चोमू दिख रहा है? होना ही तो चोमू तुम मुझे ही बोल रहे हो। मैं डायरेक्टली यही नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं खुद ही चोमू हूँ, नहीं, मतलब किस हिसाब से मैं चोमू दिख रहा हूँ। और ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है ना, या फिर ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है, ये सब पोस्चर है तुम्हारी। फेस इनडायरेक्टली ब्रो, फेस बहुत ही ख़राब पड़ती है ये। फेस पे पोस्टर पे तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम बदी कर देती है।